spirulina and B complex. B complex. Okay. Intellect, detox, spirulina, B complex. साथ में फाउंडेशन प्रोडक्ट्स दे सकते हो। अब बात करते हैं कैंसर की। तो देखो ऐसी जो जो मेजर प्रॉब्लम है ना, उसमें जो भी बताऊंगी, जितने भी बताऊंगी, सब देने, कुछ भी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज मत दो। ठीक है। कैंसर में नोनी, गार्लिक पर्ल, क्योंकि ये ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा, उंगलियों से नहीं होगा, थोड़े से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है। नोनी, गार्लिक पर्ल, फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, एलोवेरा, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिनसेंग, इंटेलेक्ट, प्रोटीन पाउडर एंड आयरन फॉलिक। ठीक है। रिपीट कर रही हूँ। नोनी, गार्लिक पर्ल, फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, विटामिन सी, एलोवेरा जूस, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिनसेंग, इंटेलेक्ट, प्रोटीन पाउडर एंड आयरन फॉलिक। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, इन लोगों को ना खाना कम देना, मतलब खाना कम दो, और दो भी ना तो वो रो फूड दो, जैसे कि ग्रीन सैलेड हो गया, आप गेहूं का रोटी या बाकी ऐसा कुछ देना बंद कर दो। उसकी जगह पे आप ना व्हीट ग्रास, गेहूं का जो घास होता है ना, उसका जूस बना करके दो। ज्यादातर वाटर रिच फूड दीजिए, या फिर जूस, या फिर ऐसे ही दीजिए, है ना। जो आप फ्रूट एंड वेजिस देते हैं ना, वो भी जूस के फॉर्म में ही दीजिए। अब क्या होगा, खाना कम जाएगा ना, तो बॉडी को तो खाना चाहिए ही चाहिए, तो वो जो सेल्स है ना, कैंसर सेल्स, उसको मिटाना स्टार्ट करेगा। हमारी बॉडी है ना, खुद ही हिल करती है खुद को, ये पावर दी है ऊपर वाले ने। ठीक है। लेकिन वो तब करेगी जब आप उसे हील होने का टाइम दोगे, मौका दोगे। तो वो जो सेल्स है ना, वो एक तरह की चर्बी होती है, एक तरह का ज्यादा जो होता है ना, एक्स्ट्रा जो नहीं होना चाहिए वही होता है, वही कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब बॉडी को कुछ मिलेगा नहीं ना, तो वो सारे वो सेल्स को खाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और जब वो सेल्स को खाना स्टार्ट कर देगा, वो सेल्स हट जाएंगे कैंसर वाले, और कैंसर है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, रिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और कैंसर कितने कितने होते हैं तो मैं बताती हूँ आपको। देखो, ब्रेस्ट कैंसर होता है, यूट्रस का होता है, गले का होता है, ओवरी का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, कोलोन यानी कि एक तरह का लेयर होता है जो हमारी स्किन के सेल्स, स्किन के लिए होता है। ठीक है। कोलोन का होता है। फिर प्रोस्टेट का कैंसर होता है, ग्लैंड का होता है, पित्ताशय का कैंसर होता है, लीवर का कैंसर होता है, हड्डियों का कैंसर होता है, इंटेस्टाइन यानी कि आंतों का कैंसर भी होता है, और त्वचा का कैंसर भी होता है। ठीक है। और ये जो सारी चीजें है ना, लेने का तरीका सेम है जो मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है। वैसे ही लेना है, कोई स्पेशल इसमें कुछ वो नहीं है कि इसको कोई अलग तरीके से लेना। लेकिन हाँ, इसको हाईली आप कैसे वो कर सकते हो ना, वो मैं लास्ट में जो तरीका बताऊंगी, वो आप ना अपने जो भी, जिसको भी आप रेकमेंड करते हो सप्लीमेंट, उनको बताना स्टार्ट कर दो। मैंने बताना स्टार्ट कर रहा है, रिजल्ट अमेजिंग मिल रहे हैं, है ना, रिजल्ट अमेजिंग मिल रहे हैं, तो आप उनको बताना स्टार्ट कर दो।
अब बात करते हैं पैरालिसिस की। पैरालाइज्ड जो भी है उनको क्या क्या लेना है, तो उनको लेना है ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट, रेड कोरियन जिनसेंग, नोनी, गार्लिक, कार्डियो एक्टिव, स्पिरुलिना, बी कॉम्प्लेक्स एंड फ्लेक्स ऑयल। ये कंपलसरी इतनी चीजें देनी है। इसके साथ साथ अगर फाउंडेशन प्रोडक्ट देते हो जो इसमें नहीं मैंने बताए हैं वो तो आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम नहीं बताया है मैंने, प्रोटीन नहीं बताया है, तो वो आप ऐड कर सकते हो। रिपीट कर रही हूँ पैरालिसिस के लिए, ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट, रेड कोरियन जिनसेंग, नोनी, गार्लिक, कार्डियो, स्पिरुलिना, बी कॉम्प्लेक्स, फ्लेक्स ऑयल। ओके, माइग्रेन का मैंने जो बताया ना, माइग्रेन यानी सिर दर्द ही, ठीक है। जो कंटिन्यू सिर दर्द रहता है, कुछ नींद पूरी ना हो, कहीं बाहर हो करके आ जाए, ज्यादा धूप लग जाए, तो जो सिर दर्द होता है उसे माइग्रेन कहते हैं। ओके, तो माइग्रेन का बताया, वही सिर दर्द कहलाता है, तो वही सप्लीमेंट देने हैं सिर दर्द में। अब बात करते हैं ब्लॉकेज की। नसें ब्लॉक हो जाती है ना। आंखों की नस ब्लॉक हो जाती है, कान की नस ब्लॉक हो जाती है, दिमाग की नस ब्लॉक हो जाती है, नाक की नस ब्लॉक हो जाती है तो साइनस कहलाता है। गले की नस ब्लॉक हो जाती है, हार्ट की नस ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। बच्चेदानी की नस ब्लॉक हो जाती है। ऐसे नसें ब्लॉक हो जाती है, बहुत सारी नसें ब्लॉक होती है। कहीं पे भी बताया जाए कि आपकी ये नस ब्लॉक है तो आपको यही सप्लीमेंट लेने, जो भी बताऊंगी। बॉडी की कोई भी नस ब्लॉक है, आपको यही सप्लीमेंट लेने। ओके, तो सबसे पहला है नोनी। सेकंड है इंटेलेक्ट। थर्ड है गार्लिक पल। फोर्थ है रेड कोरियन जिनसेंग। देखो इसमें ना आपको ये मत सोचना कि कम ले लूं या फिर इतना नहीं वो कर पाएंगे। डॉक्टर के पास आप लाखों खर्च कर देते हो, वो नुकसान भी करती है और उसके बाद भी रिजल्ट की गारंटी नहीं है। ये सप्लीमेंट देंगे ना, गारंटी। अर्चना चौहान जी की टीम से ही कोई पूजा करके थी मेंबर, उनको डॉक्टर ने ना यूट्रेस की नस ब्लॉक बताई थी, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, है ना। उसने लिया, एक ही महीना लिया, दूसरे महीने उसका मुझे मैसेज आया, थैंक यू मैम। मेरे फैमिली नहीं मान रही थी बट मुझे विश्वास था और मैंने यहाँ से लिया। मेरी फैमिली तो मुझे ऑपरेशन का ही बोल रही थी, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा बच गया एक ही महीने में लेकर के। ब्लॉकेज उनका हट गया और दूसरे महीने के एंड तक उन्होंने प्रेगनेंसी भी कंसीव कर ली। इनफैक्ट उनका मुझे सीधा यही मैसेज आया था कि मेरा कंसीव भी हो गया, है ना। मेरे पास उनकी चैट का वो भी था, लेकिन मेरा फोन चेंज हुआ तो वो निकल गया। इसके अलावा डिटॉक्स देना है, फ्लैक्स ऑयल या क्रील ऑयल देना है एंड स्पिरुलिना देना। तो रिपीट करती हूँ वापस से, नोनी, इंटेलेक्ट, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग, डिटॉक्स, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल या क्रील ऑयल। 7 सप्लीमेंट है, ठीक है, 7 सप्लीमेंट। अब आते हैं गांठों के ऊपर। कहीं पे भी कोई भी गांठ है, बाहर दिख रही है ऐसी गांठ है, या अंदर है जो दिख नहीं रही है ऐसी कोई गांठ है ना। जैसे कि गर्भाशय में गांठ हो जाती है, ओवरी में गांठ हो जाती है, आंतों में गांठ हो जाती है, लीवर में गांठ हो जाती है,
तो कहीं पे भी गांठ हो सकती है। ब्रेन के अंदर ट्यूमर कहते हैं ना, ब्रेन ट्यूमर, गांठ होती है वो, उसी को कहते हैं ट्यूमर। तो आप ट्यूमर भी कह सकते हो, गांठ भी कह सकते हो, सिस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या लेना है, कहीं पे भी हो यही प्रोडक्ट लेने हैं। इंटेलेक्ट, सबसे पहला इंटेलेक्ट। सेकंड है नोनी, नोनी। चौथा है रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग। वैसे वो नसों की ब्लॉकेज और गांठ में सेम सप्लीमेंट ही लगते हैं, अलग नहीं लगते, सेम ही सप्लीमेंट। तो आप वहीं पे लिख सकते हो नसों की ब्लॉकेज के लिए और किसी भी तरह की गांठ के लिए वही प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है। इंटेलेक्ट, नोनी, रेड कोरियन जिनसेंग, गार्लिक पर्ल, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल, ठीक है, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में फीमेल क्या सप्लीमेंट ले। तो प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम, आयरन फोलिक या स्पिरुलिना, दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है। और जो बच्चे को दूध पिला रही है ना, वो मम्मी भी इसी को ले सकती है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं देना, ठीक है। जो फीमेल प्रेग्नेंट है और जो फीमेल अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उनको सिर्फ यही चीजें देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देना, ओके। अब बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम की। स्किन प्रॉब्लम में जो एलर्जी होती है ना उसकी, कि कुछ खा लिया और इचिंग होने लगी, कुछ डस्ट लग गई और इचिंग होने लगी, कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए तो इचिंग होने लगी, फिर वो रेसल्स हो जाते हैं, है ना, रेड स्किन हो जाती है। एक्जिमा और सोरियासिस जिसको कहते हैं, उन लोगों को ये सप्लीमेंट देने हैं। सबसे पहला तो उनको देना है नोनी और डिटॉक्स, दोनों देना है, नोनी और डिटॉक्स, ठीक है, दोनों देना है। सेकंड उनको देना है फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल। थर्ड उनको देना है स्पिरुलिना, स्पिरुलिना। और हेयर स्किन नेल वाली गमी दे सकते हो, ठीक है, हेयर स्किन नेल वाली गमी। ये सफेद दाग में भी यही चलेगा, ठीक है, वो स्किन इश्यू ही है, गमी दे सकते हो। और इसके अलावा एलोवेरा जूस या एलोवेरा की टेबलेट देनी। रिपीट कर रही हूँ, डिटॉक्स, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना, एलोवेरा एंड गमी, हेयर स्किन नेल वाली गमी। अब यहाँ पे एक चीज और करनी है, एलोवेरा जूस या कोकोनट ऑयल लेना है, उसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगाना भी है, ठीक है, स्किन के ऊपर जहां पे भी एलर्जी क्रिएट होती है वहां पे या तो एलोवेरा जूस रखिए या कोकोनट ऑयल रखिए, उसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगाना, ठीक है, नॉर्मली लगा करके छोड़ देना। साथ में फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो। अब बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है ना। तो क्या करें, तो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं अगर, तो उनको देना है रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग। बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, फ्लैक्स ऑयल एंड कैल्शियम, यानी कि फाउंडेशन प्रोडक्ट प्लस बी कॉम्प्लेक्स एंड रेड कोरियन जिनसेंग देना, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्रेशन की, टेंशन, एंजाइटी की, कि इसमें क्या देना है। इसमें आपको देना है फाउंडेशन प्रोडक्ट्स देने हैं, प्रोटीन पाउडर, फ्लेक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, ठीक है। आयरन फोलिक देना है, आयरन फोलिक, और रेड कोरियन जिनसेंग या अश्वगंधा, इन दोनों में से कोई एक चीज देनी है, इन दोनों में से कोई एक चीज देनी है।
डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन है तो फाउंडेशन प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, फ्लेक्स ऑयल, आयरन फॉलिक, रेड कोरियन जिनसेंग या फिर अश्वगंधा, दोनों में से कोई एक चीज देना। ठीक है। बच्चों में अगर हाइपर एक्टिविटी है तो फाउंडेशन प्रोडक्ट साथ में बी कॉम्प्लेक्स एंड रेड कोरियन जिनसेंग देना। ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है जो मुझे 6 बजे करना था। आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया, धीरे धीरे बताया है क्योंकि मुझे भी गले में प्रॉब्लम है इस वजह से। ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कैसे लेना है, कब तक लेना है। तो देखो हमारे जितने भी जूसेस है ना, जितने भी जूसेस